हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा और अलजेब्रा में यहाँ से हमें डेफिनेटली पेपर में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि हमारे पास ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी गई होगी वो सारी की सारी इक्वेशन हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 2 होती है, तो ए जो है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि x² से इस 2 से ही हम पता लगाएंगे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x³ प्लस 9x² प्लस 4 ये हमारे पास इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो जो भी x² की वाली इक्वेशन होंगी वो सारी की सारी इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है, अब हमें ये जो कुछ एक मैंने स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन दिखा रखे हैं, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में इसको हम चेक करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसे थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x² माइनस 2x को तो इसी तरह रहने देंगे हम, x² माइनस 2x, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, और जब -2 माइनस ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x। अब हम इन सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 6 का साइन चेंज हो जाएगा और 2x का भी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसी तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है। अब इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो x², ये भी 2x है माइनस का, और ये भी -2x है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को। तो मतलब कि ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह सिंपल वे में हम चेक करेंगे। अब हम नेक्स्ट वाली को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली को चेक कर लेते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकेंड वन क्या है हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 6। लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे सारी टर्म्स, प्लस x, इस साइड आके साइन चेंज हो जाएगा -2x, और 6 का भी चेंज हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 0। तो ये आपस में प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो x² माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन भी क्या है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी को। तो ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसीलिए मैंने ये थोड़े एक क्वेश्चन रखे थे ताकि आपको पता चल जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली होती कैसी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ एक तरीके हैं हमारे पास, कुछ एक मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, और थर्ड वन आता है कंप्लीट स्क्वायरिंग। इसमें जो हमारे सिलेबस में वो फैक्टराइजिंग मेथड है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो हमें क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये मेथड 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल ही करवाऊंगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो जाए कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। विद एग्जाम्पल ही मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको करवाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन मेथड हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास पहली इक्वेशन दी गई है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को क्या करते हैं, हम स्प्लिट कर देते हैं। इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे कि प्लस माइनस करके तो हमें यही टर्म मिले, और मल्टीप्लाई करके क्या मिलनी चाहिए हमें, इस x² और इस -10x का प्रोडक्ट, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके -10x² मिलना चाहिए। तो चलो इसके फैक्टर बना लेते हैं। अब x², अब इस 3x को मैं इसे कैसे लिखूँ, अगर मैं इसे -5x प्लस 2x लिख देती हूँ, -10 इज इक्वल इस तरह लिख देती हूँ। तो अब बेटा यहाँ से ध्यान से देखना आप, अगर -5x में 2x ऐड करती हूँ तो मेरे पास -3x बच जाता है,
और अगर मैं -5x और 2x को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है -10x²। यही दो टर्म्स हमारे पास आनी चाहिए थी ना, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके। तो मतलब कि ये जो मैंने फैक्टर लिखा ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही फैक्टर लिखा है। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। तो अब इसको बेसिकली कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा x² -5x में से कॉमन निकाल लेंगे हम, तो x कॉमन आ गया, -5 बचा अंदर हमारे पास, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर कितना बचेगा हमारे पास x -5। तो हमारे पास क्या आ गया x + 2 और x -5, ये दो फैक्टर आ गए। अब हमें रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे, इनको इक्वेट कर देंगे 0 के, क्योंकि ये इक्वेशन इक्वल टू 0 चल रही है ना, तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो x + 2 = 0 और साथ में x -5 = 0। सो x जब 2 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाला 5 है ये दूसरी साइड जाके पॉजिटिव। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक हमारे पास आ रही है 2 और दूसरी -2 और दूसरी क्या आ रही है 5। सो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, हमारे पास रूट्स आ गए बेटा हमारे पास -2, 5। इस तरह से हम बहुत ही इजी सिंपल वे में जो है अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं 2 क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको फैक्टराइजेशन के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अंडर रूट वाली टर्म है, बट बहुत अच्छे से करेंगे हम इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से। हमारे पास क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0, ये हमारे पास दिया गया है। तो हम ले लेते हैं मिडिल टर्म को, हमें स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए। अब √2x² को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 √2 से, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, √2 से √2 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है हमारे पास 2। तो 5 × 2 क्या आ गया 10। तो हमारे पास क्या आना चाहिए 10x² आना चाहिए। जब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो उसे मल्टीप्लाई करके 10x² आना चाहिए। तो चलो कर लेते हैं। अब किस तरह से 7x को मैं इस तरह लिखूँ कि हमारे पास 10x² आ जाए। तो मैं लिख दूँ 5x + 2x लिख दूँ, तो ये प्लस करके हमारे पास 7x आ जाएगा ना बेटा, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 10x²। सो कॉमन निकाल लेते हैं। आप यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बच रहा है हमारे पास √2x + 5, और दूसरी साइड यहाँ पे 2 अगर मैं √2 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बच रहा है मेरे पास √2x + 5। तो इस तरह से हमारे पास दो जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं x + √2, और दूसरा बन रहा है हमारे पास √2x + 5। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगी 0 के। चलो कर लेते हैं। x + √2 क्या आ गया = 0, और √2x + 5 भी = क्या आ गया 0। तो यहाँ से x क्या आ गया हमारे पास -√2, और यहाँ से √2x दूसरी साइड 5 जाके माइनस में हो जाएगा चेंज। तो x क्या आ गया -5/√2। तो हमारे पास दो रूट आ गए हैं, एक हमारे पास क्या आ गया -√2 और एक आ गया हमारे पास -5/√2। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में बेटा हम अपनी फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन खुद करवा दूंगी। सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट जो था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड था। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। अब हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास ax² + bx + c = 0, यही होती है। यहाँ पे बेटा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो फार्मूला होता है हमारे पास x = -b + √b² - 4ac / 2a। ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। पर क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ साथ हमें एक चीज़ जो पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं बेटा डी से डिनोट करते हैं।
तो डी हमारे पास क्या आ जाता है, डी हमारे पास आ जाता है बेटा, ये जो टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमारा डी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या होती है, डी होती है। और इसी डी के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आपकी इक्वेशन के कैसे रूट होंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारे पास 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स होंगे। अगर हमारे पास डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो हमारे पास 2 ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम बेसिकली 1 रूट ले लेते हैं क्योंकि 2 इक्वल रूट्स होते हैं, ये मतलब एक ही वैल्यू होगी दोनों रूट की। तो अगर डी इक्वल टू 0 वो है डी की वैल्यू अगर हमारी लेस देन 0 हो जाए, अगर डी की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 हो जाएगी तो हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट जो वो एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो हम +1 में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 केस बचते हैं, एक बचता है हमारे पास फर्स्ट केस जब ग्रेटर देन 0 है और एक जब इक्वल 0 के हैं। इन्हीं 2 केस के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो रूट फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको कंपेयर कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 2, b की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा हमें -3 और c की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 5। तो फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। d क्या आ गया हमारा b² माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, v क्या है हमारा -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9, साथ में 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो हमारे पास कितना आ रहा है 49 आ रहा है। डी मतलब डी क्या आ रहा है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हमारे पास 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। हमारे पास कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 रियल रूट्स। सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे 2 रियल रूट्स हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल अंडर द रूट अपॉन 2a। यही फॉर्मूला था ना बेटा, यही फॉर्मूला है ना हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एग्जैक्टली। अब हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिली है 49, ये हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे। सो चलो पुट कर लेते हैं। x b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -3, माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 2 और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 हमारा आ गया 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो आ गया हमारे पास 7 अपॉन 4। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं हमारे पास। फर्स्ट x की वैल्यू क्या आ रही है जब 3 प्लस 7 अपॉन 4, और दूसरी क्या आ रही है क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना हमारे पास, तो हम दोनों वैल्यूज लगा के चलेंगे। 3 माइनस 7 अपॉन 4, तो 3 प्लस 7 हम अपॉन 4 आ रहा है हमारे पास 10 अपॉन 4, और 3 माइनस 7 अपॉन 4 आ रहा है हमारे पास -4 अपॉन 4। 7 से जब 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1, और दूसरी यहाँ से हमारे पास कट हो जाएगा ये आ जाएगा 2 और ये चला जाएगा 5 पे। तो हमारे पास बेटा 2 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं। एक x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5/2 और दूसरी क्या आ रही है -1। तो ये 2 रूट्स हमारे निकल गए हैं। क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 और 5/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू -1, 5/2 इज आर रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन, ये हमारे रूट्स थे जो हमें निकालने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं क्वेश्चन करवा दूंगी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। सो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे क्वेश्चन हमें पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोगों को ये पढ़ के ही जाना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और बाकी क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड लेके आ जाऊंगी और आप लोगों को करवा दूंगी आपके पेपर से पहले। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनका सम 27 है। तो लेट ले लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर v, एक नंबर में x ले लेती हूँ। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 27 सम में तो 27 माइनस एक्स, 27 में से x माइनस कर दो, हमारा सेकंड नंबर आ गया। अब हमें बोला गया कि दोनों नंबर का सम कितना है, सम दिया गया है हमारे पास 27, मतलब x प्लस सम कितना दिया गया हमारे पास 27 दिया गया है। और अब हमें प्रोडक्ट दिया गया है साथ में नंबर का क्या दिया गया है हमारे पास, प्रोडक्ट दिया गया है। प्रोडक्ट कितना दिया गया है बेटा, प्रोडक्ट दिया गया है हमारे पास 182। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया हमारे पास, x इंटू 27 माइनस एक्स कितना दिया गया हमारे पास 182, मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, यही आ रहा है हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 27x इज इक्वल टू 182 आ रहा था। 182 को इस साइड ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस पूरी क्वेश्चन से, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो अगर मैं पूरी क्वेश्चन से माइनस कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो माइनस दूसरी साइड चला जाएगा हमारा, तो हमारे पास कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यही बच रहा है हमारे पास, यही बच रहा है ना बेटा। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास माइनस 13x माइनस 14x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 182x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, हमारे x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 13, और यहाँ से हमारे पास माइनस 14 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस 13। तो हमारे पास दो रूट एडजस्ट कर जाएंगे, एक x माइनस 13 और एक x माइनस 14। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, जब इसको इक्वेट करेंगे हम 0 के, तो एक आ रही है 13 और दूसरी क्या आ रही है 14। तो हमारे पास बेटा दो जो है वो पॉसिबिलिटी बन रही है, दो क्या बन रही है हमारे पास, पॉसिबिलिटी बन रही है। यहीं पे इरेज करके लिख देती हूँ मैं, दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं बेटा, 13 और 14 वैल्यू आ रही है। इफ़ दो पॉसिबिलिटी, एक बार हमें 13 वैल्यू लेंगे और दूसरी इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ 13, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स था, मतलब 27 माइनस 13 14 आ जाएगा। और इफ़ हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है हम 14 लेके चलते हैं, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 27 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 13। तो जो दो नंबर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं वो दो नंबर क्या आ रहे हैं हमारे पास 13 और 14, ये ही दो नंबर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। एंड जो नेक्स्ट वन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपने देखा ही होगा हमारे बोर्ड वालों को, हमारे मैथ्स वालों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया, हमारे पास दिया गया kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया हमारे पास। अब
अगर के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इक्वेशन बना ली। अब देखते हैं क्या बोला गया है। हमें वैल्यू निकालनी है के की, और यहाँ पे शो दैट द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट। बेटा यहाँ पे ये शो नहीं होगा, यहाँ पे ये हमारा सो होगा, SO वाला सो, SO वाला सो, क्योंकि हमारे पास इक्वल रूट की कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास के, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2k, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। तो डी निकाल लेते हैं। डी क्या था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारे पास के, और सी है हमारे पास 6। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24k, यही आ रही है हमारे पास डी की वैल्यू। अब हमें कंडीशन दी गई है कि हमारे इक्वल रूट्स हैं, तो हम लेके चलते हैं डी की वैल्यू जब हमारे पास 0 की इक्वल आती है तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि इक्वल रूट्स होते हैं। तो अब डी की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, डी की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 24k। उसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 के, यही वैल्यू आ रही थी ना हमारे पास, या एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रही थी। तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं बेटा 0 के। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4k कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट आ रहे हैं, या तो 4k इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ रहा है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 6 आ रही है, और यहाँ से k की वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन बेटा ये जो k की वैल्यू 0 है, इसको हम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी ना, किसी x की वैल्यू बचेगी ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बचेगी ही नहीं। तो k इज इक्वल टू 0 को हम निग्लेक्ट कर देंगे। हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, k इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, k इज इक्वल टू 6। तो इसने हमें सेटिस्फाई कर दिया कि हमारे पास क्या है, 2 इक्वल रूट्स हैं, और उनकी वैल्यू क्या है हमारे पास 6। k के 2 इक्वल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू हमारे पास, इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, k की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 6। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में हम अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो इस चैप्टर को अब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम बाकी के क्वेश्चन भी करवा देंगे। और आपको जो एक बहुत ही अच्छा काम करना है वो है, आपको पता है, आपको सब्सक्राइब करना है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स को, और खूब सारा शेयर करो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, या फिर आपके कोई और बड़ा बच्चा ये वीडियो देख रहा है जिसके छोटे भाई बहन या कोई और नोन हैं जो 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके साथ शेयर करो। इतने सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाई गई है, और भी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको और क्वेश्चन चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।